हेलो दोस्तों, नमः संस्कृताय। आइए आज का हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पितरों में कौन सा समास है? पितरों में समास है, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास है। इसका विग्रह होगा माता च पिता च पितरौ। माता च पिता च पितरौ, इस प्रकार इसका विग्रह होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है हमारा, पीताम्बरम। पीताम्बरम में कौन सा समास है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास है। अन्य पद प्रधान है इसमें। इसका विग्रह होगा पीतानि अंबरानि यशसा पीताम्बरः। तो ये आपको याद रखना है, पीताम्बर कहते हैं हम कृष्ण को। हमारा अगला प्रश्न है कि निर्दोषः में कौन सा समास है? तो दोस्तों, निर्दोषों में समास है, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययीभाव समास। इसमें पूर्व पद की प्रधानता है, तो इसलिए इसमें अव्ययीभाव समास होगा। हमारा अगला प्रश्न है, उपगंगम में कौन सा समास है? तो दोस्तों, उपगंगम में आपका समास है अव्ययीभाव समास। यहाँ पर नदी भीष्ट सूत्र से समास हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न है हमारा, नवरात्रम। नवरात्रम में कौन सा समास है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा नवरात्रम में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास है नवरात्रम में। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिलोचना में कौन सा समास है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा त्रिलोचना में द्विगु समास है। अगला प्रश्न है हमारा, यशोधना में कौन सा समास है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास है इसमें। यशोधना में यश है धन जिसका, इस प्रकार इसका हम विग्रह करेंगे हिंदी में। तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिदिनम में कौन सा समास है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययीभाव समास। इसका हम विग्रह करेंगे दीनम दीनम प्रति प्रतिदिनम। ये जो अव्ययीभाव समास के जो 16 अर्थ होते हैं, उनमें से ही ये विप्सा के अर्थ में है, तो ये आपको याद रखना है। विप्सा, विप्सा के अर्थ में अव्ययीभाव समास हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्रम में कौन सा समास है? तो दोस्तों, समुद्रम में भी आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रम में अव्ययीभाव समास है, क्योंकि जहाँ सु अव्यय का प्रयोग होता है वो अत्यधिक अव्ययीभाव समास में ही माना जाता है। मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम जैसे हम करते हैं, उसी प्रकार मुद्राणाम समृद्धि सुमद्रम, इस प्रकार हम इसका विग्रह करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है हमारा, प्रतिगृहम में कौन सा समास है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव समास। जिस प्रकार हमने प्रतिदिनम में समास किया था, वैसे ही हम प्रतिगृहम में समास करेंगे। गृहम गृहम प्रति प्रतिगृहम। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव समास। अगला है, हरिहरों में कौन सा समास है? तो दोस्तों, हरिहरों में समास हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, क्योंकि हरि और हरि दोनों का बात कर रहे हैं, हरि और हर, तो इस प्रकार मिलकर के हरि हो जाएगा। हरिश्च हरश्च हरिहरो, इस प्रकार हम इसका विग्रह करेंगे। हरि च हरश्च हरिहरो, इस प्रकार हम इसका विग्रह करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो दोस्तों, उत्तर पद प्रधानस तत्पुरुषः। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी सही लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, यथाशक्ति में कौन सा समास है? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार, तो ये यथा के अर्थ में अव्ययीभाव समास हुआ है। अगला प्रश्न है, नवरात्रम में कौन सा समास है? तो दोस्तों, नवरात्रम में हो जाएगा द्विगु समास। अगला प्रश्न है, राज्य पुरुषा में कौन सा समास है?
तो आपका सही उत्तर होगा तत्पुरुष, और तत्पुरुष में भी ये षष्ठी तत्पुरुष का है। ये आपको याद रखना है कि षष्ठी तत्पुरुष का हो जाएगा। इसका हम विग्रह करेंगे राज्य पुरुष राजपुरुष। हमारा अगला प्रश्न है, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? इसका संस्कृत अनुवाद होगा मह्यम संस्कृतम रोचते। क्योंकि जब किसी को कुछ अच्छा लगता है तो उसके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है रुचि धातु का प्रयोग में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज का जो यह प्रश्न था वो यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले प्रश्न को लेकर के हम आएंगे अगले वीडियो में। अब के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।